सर आर्टिलरी से एसएसबी साइकोलॉजिस्ट, ये जर्नी के बारे में बताइए, कैसे कन्वर्जन आया? Well, I was posted in field area, and that time I was posted in a SATA unit. So वहाँ पर they army asks for volunteers who want to apply for this course. So depending upon your merit in your SSB, they scrutinize officers and see who can be suitable. So they ask for volunteers also. तो मैंने volunteer किया था वहाँ पर. I had some inclination that I want to do something different other than what I have been doing so far. Okay. So that was something when I used to, imagine myself as a psychologist. मैं जब अपना SSB याद करता था तो मेरे दिमाग में था कहीं ना कहीं at the back of my mind कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है. So I volunteered for the course. Then I got selected. I was very fortunate. तो जब मैं कोर्स के लिए गया, it was a ग्रिलिंग कोर्स, जिसको मेंटल कमांडो भी बोलते हैं. तो काफी उसके अंदर ग्रिल किया जाता है आपको. सुबह से शाम तक, रात तक आप पढ़ाई करते हैं उसके अंदर. सो फॉर गुड अबाउट 4-5 months वी वर जस्ट टोटली ग्रिल्ड थरोली, चाहे वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो चाहे थ्योरी वाला पार्ट हो. एंड आई वॉज फॉर्चुनेट दैट आई वॉज एबल टू क्लियर द एग्जाम. एंड मेहनत तो खैर काफी लगी थी उसमें, बट देन इट केम आउट something. It made me a different person altogether. It changed me quite a bit. मतलब किस तरीके से चेंज हुआ आप? Change with my professional outlook and also a different stream. आपको एक काम करने का मौका मिला. You are assessing personalities in the real self, and it gave you a mental satisfaction that you are recruiting officers for the armed forces. So एक ये बहुत बड़ा satisfaction था, जिसके अंदर you are doing something even more deep for the organization and for the country. So ये एक feeling बहुत ज़्यादा अच्छी generate हुई थी. तो that was one of the motivating factors. तो सर जैसे आप 22 एसएसबी भोपाल के साइकोलॉजिस्ट हो, तो आपका मेन रोल क्या रहता है वहां पर? थोड़ा अच्छे से बताइए, क्योंकि थोड़ी बातें ऊपर ऊपर की रहती हैं हर जगह पे. थोड़ा अच्छे से. मेन रोल तो देखो असेसमेंट ही होता है. अभी जैसे मैं कैंडिडेट्स को अब गाइड करता हूं कि कैसे उनको परफॉर्म करना चाहिए. नाउ माय रोल इज डिफरेंट, बट उस समय मेरा काम सिर्फ प्योरली असेसमेंट था कि कैंडिडेट जो मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूं, क्या ये आर्म फोर्सेस के लिए सुटेबल है या नहीं. दूसरी चीज, मैं ये भी विजुलाइज करना होता है कि अगर ये ऑफिसर बन के मेरी यूनिट में आता है तो विल आई एक्सेप्ट हिम एज अ यंगस्टर इन माई बटालियन, इन माई रेजिमेंट और नॉट. सो ये सब चीजें भी बैक ऑफ द माइंड रहती है. प्लस असेसमेंट की जो टेक्निक है वो तो आप फॉलो करते ही करते हो. सो ये सारा मिला जुला के आप ये ड्यूटीज परफॉर्म करते हो. एंड अदर देन दैट कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज भी होती है आपको परफॉर्म करने के लिए, दैट इज सेपरेट, बट प्राइमरी रोल इज असेसमेंट. तो सर वहां पे आपका एक पूरे दिन का रूटीन बताइए, मॉर्निंग से लेके नाइट तक. सी मॉर्निंग से लेके सबसे पहले तो टेस्ट कंडक्ट करना होता है. अर्ली इन द मॉर्निंग टेस्ट होता है, 7 बजे टेस्ट कंडक्ट करते हैं, एंड बाय अराउंड 10:30 तक आपका खत्म हो जाता है टेस्ट. और उससे पहले पीपीडीटी होता है. सो एवरी डे इज अ डिफरेंट टेस्टिंग प्रोसीजर, राइट. सो पहले दिन पीपीडीटी होता है, उसमें एक अलग आप फॉलो करते हो. सेकेंड डे यू हैव योर टीएटी, जिसके अंदर टेस्ट लेते हो. उसके बाद आप डोजियर्स असेस करना शुरू करते हो. So morning to afternoon you are assessing the dossiers, then you compile the results, then you have to prepare the report. So basically it is more of a office job itself. There is no as such like जब बाकी यूनिट्स में या फील्ड में आप जब होते हो या पीस यूनिट्स में होते हो, आर्मी में होते हो आप, जब तो आपकी अलग रूटीन होती है. तो उससे थोड़ा सा विपरीत होता है. It is a very responsible assignment that has been given by the government of India to you because you are selecting the future of the organization. Right. So one has to be very meticulous while carrying out the assessment duties. एक चीज बताई जाती है कि एक सही कैंडिडेट बेशक रिजेक्ट हो जाए आपसे, कोई बात नहीं, लेकिन एक गलत कैंडिडेट आपका सिलेक्ट नहीं होना चाहिए. So that is the primary motto that has been taught to us in that. तो आप उसको फॉलो करते हैं. और जब आप आर्टिलरी में थे उस टाइम आपका पूरा दिन कैसे रहता था? सी आर्टिलरी में अगर जब थे या फिर कोई भी आर्मी यूनिट में आप होते हो तो आपका एक बहुत स्ट्रक्चर्ड रूटीन होता है. मॉर्निंग पीटी होती है. पीटी के बाद आप फिर यू हैव कम बैक, यू हैव योर ब्रेकफास्ट, एंड देन यू गो टू द ऑफिस. ऑफिस जाके फिर आप अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज होती है, ट्रेनिंग एक्टिविटीज आप करते हैं उसके अंदर. उसके बाद फिर वापस आते हैं, यू कम फॉर योर लंच, देन इवनिंग यू हैव योर स्पोर्ट्स, यू हैव योर गेम्स. आप उसमें ट्रुप्स के साथ पार्टिसिपेट करके खेलते हैं. देन आफ्टर दैट यू
प्रिपेयर फॉर योर नाइट रोल कॉल, वो सब चीजें होती है एज अ यंगस्टर। बाद में आपको कुछ ऑफिस का कुछ काम होता है तो आप वो भी करते हो शाम के टाइम पे जाके। एंड एज अ यंगस्टर यू आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड कि आप जाके you go and visit your jawans, you meet them, you go and carry out certain inspections also at times. So generally ये चलता है आपका रूटीन। देन यू गो फॉर योर कैंप्स, आप अपने प्रैक्टिस कैंप्स वगैरह के लिए 2-2 महीने फील्ड एरिया में, जो राजस्थान वाले एरिया में जाते हो, वहां पर आपकी अलग ट्रेनिंग चलती है। तो इट्स बेसिकली अ कंटिन्यूस प्रोसेस। फील्ड में आपका अलग एक्टिविटी होता है, आपका ऑपरेशनल रोल ज्यादा होता है, और अगर आप पीस एरिया में जब आते हैं तो आपका ट्रेनिंग वाला रोल ज्यादा रहता है। सो इट डिपेंड्स, इट्स अ वेराइटी ऑफ थिंग्स दैट हैपन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। प्लस आपके कुछ सोशल इवेंट्स भी चलते हैं, सो यू स्पेंड सम टाइम फॉर दैट एज वेल। तो आपका फेवरेट कौन से थे दोनों में? पर्सनल फेवरेट क्या था? द फील्ड और द पीस यू आर टॉकिंग अबाउट? एसएसबी एंड आर्टिलरी। Both. I mean, everything had its own charm at its own point of time. Just that मैं उस समय यहाँ पर था तो मुझे वहां अच्छा लगा। So मैं ओवरऑल जर्नी की अगर बात करता हूं तो I thoroughly enjoyed my 21 years in the army, and I felt that it was a rich experience that has made me today what I am as a person. It completely changed my personality, my outlook towards life. It's a way of life that I have led, and I have no regrets at all. And to all my youngsters, I would like to convey that this is an organization जहां पर आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, but the amount of satisfaction, the amount of goodwill that you are going to earn while serving, उसके मतलब that is beyond words actually. रिस्पेक्ट। Yeah, of course, respect तो है ही है। सर